और ये शाम का वक्त था, करीब करीब 8 बज रहे थे और मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। तो मैंने मेथी को अच्छे धो करके और बढ़िया काट ली थी छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़ों में। और ये मेथी को तल रही थी मैं। मेथी के पराठे अच्छे कुरकुरे कुरकुरे बनाऊंगी करके, क्योंकि स्वाद जैसा मुंह में नहीं लग रहा था। तो मैं सोची शायद इससे अच्छा लगेगा करके। और बस पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। थोड़ा से आटा में थोड़ा सा मोमन भी डाल ली थी और मेथी भाजी जो तली थी ना, उसको आटे में मिक्स करके और मार रही थी। और बहुत दिन से हो गए, तबीयत खराब के कारण हमारे सदन में कुछ बहसबाजी नहीं हुई थी। तो आज तो हो गई हमारी जम के बहस किसी बात को लेके। बात छोटी थी सी थी, पर बहस हो गई। नॉर्मली खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है। अब बहुत दिन तो हो गए यार, बीमार में किए ही नहीं थे कोई नोक झोंक। तो हम कहे आज चलो किसी भी बहाना को लेके कर लेते हैं, थोड़ा सा गला अला साफ कर लेते हैं करके। तो हो गई। मैं तो बड़े अच्छे मन से किचन में आई थी कि बढ़िया इनको गरम गरम करके सेक के दूंगी, पर मन खराब हो गया। इसके बाद भी मैं अच्छी करारी करारी सेक के और तिवारी जी को उठा के और दुई के लिए खा लें भले, फिर बाद में गुस्सा हुआ करके। और सेक सेक के गरम गरम देते जा रही थी। ये सब तो चलता रहता है जीवन में, बहसबाजी भी होना चाहिए थोड़ी मोड़ी, उससे भी अच्छा रहता है। अब बहुत दिन हो गए, कितने दिन से बीमार थी वो भी, तो कुछ नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हुई ही नहीं थी। इस कारण आज हो गई ही नहीं थे। तो हमने कहा आज चलिए आज कर लेते हैं करके बहसबाजी। तो बस चलिए, और ये देखिए थाली लगा के उनको दे रही हूँ गरम गरम सेक करके। और ये मेरे पराठे बनने लगे थे, क्योंकि ना मेथी के पराठे ना स्वादिष्ट भी होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो पतले पतले भी अच्छे बन भी जाते हैं बड़े आसानी से। आलू के पराठा, मेथी के पराठा। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र हैं उनको राधे राधे। और आज दिन है शुक्रवार का और दिनांक है 22 तारीख। तो अब हम बिल्कुल ठीक हो चले हैं। अब स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। थोड़ा मोड़ा है तो वो ठीक हो जाएगा चलते चलते। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिना आप लोगों से बात किए तो मेरा मन ही नहीं मानता, क्योंकि इसी बहाने, ब्लॉग के बहाने आप सभी लोगों से बात हो जाती है। अभी आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो लाइक करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझ जाती हूँ कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा है करके। और होली की अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, फिर भी अभी अपने पास 3 दिन है। अब अपन बिल्कुल चंगे हो गए हैं अब कर सकते हैं तैयारी। और अब हम सत्संग में भी जाएंगे, सत्संग के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। पर अभी शायद होली तक ना हो, होली के बाद ही हो। अब देखो जो भी होगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और अगर सत्संग हुआ है अभी होली के पहले तो होली में भी ले चलेंगे। और होली आ गई, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और होली में खूब रंग गुलाल खेलिएगा, पर बहुत सावधानी से खेलिएगा, क्योंकि रंगों में भी केमिकल रहते हैं। तो कई बार वो जो है ना रंगों से एक इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए रंग भी बहुत सावधानी से खेलिएगा। और अपने बच्चों को भी बहुत सावधानी से खेलने के लिए कहिएगा। और बच्चों को जहाँ तक हो सके सामने रंग खिलाइएगा, अपने हाथ से रंग देके। और बाहर का रंग ना ही लगे तो ज़्यादा अच्छा। और रंग लगाने से बच्चों को बाहर जाने से पहले उनके शरीर में खूब सारा तेल चुपड़ दीजिएगा। तो जो रंग रहता है ना उस वो अंदर तक नहीं जाता है। क्योंकि पहले मैं ऐसा ही करती थी, मेरे बच्चे रंग खेलने के लिए बहुत होते थे, पर मैं उनको इतना तेल से चुपड़ देती थी ना कि वो रंग अंदर नहीं जाता था। और आते थे ना तो रंग बड़ी आसानी से छूट जाता था। तो होली में भी सावधानी रखना चाहिए। सभी त्योहारों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे दीपावली में पटाखों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे होली में रंगों से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आजकल के रंग और गुलाल में भी केमिकल रहता है, रंग में भी केमिकल रहता है। इसलिए सावधानी रखिए। और फिर आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप लोग सावधान होके ही रंग खेलेंगे। और भी लोग तो अपने अपने घर जा जा रहे होंगे होली में। और होली में भाई दूज भी आती है, तो होली में रंग का भी हो जाता है, भाई दूज भी मना लेते हैं। और बहुत सारे अधिकतर लोग क्या होता है ना, होली में पूजा पाठ होती है तो नहीं भी जाते, जिसके यहाँ का जैसा वो रहता है वैसा करते हैं। पर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो घर ही में रहूंगी। और भाई दूज के दिन देखिए अब कहाँ जाते हैं, जहाँ भाई भैया रहेंगे वहीं जाएंगे। तो उसका भी मैं बताती रहूँगी कि कहाँ गई हूँ करके। और
मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम है, तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम तो करना ही करना है। कल से मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। कल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जैसे नहीं तो मैं तो घबरा गई थी कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं मैं पहले जैसे हो पाती हूँ कि नहीं हो पाती। बिल्कुल खूब ज़्यादा मेरे को अंदर टेंशन हो गई थी कि पता नहीं तबीयत में स्वस्थ हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। मन में लगता है ना ऐसा, तबीयत खराब होती है तो, पर राधा रानी की कृपा से मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। पूरे मेरे को लगता है 7 तारीख से मेरी तबीयत खराब है। 7 तारीख से पूरा महीना निकल गया ये मेरे स्वास्थ्य का, और मैं ना कहीं गई ना कहीं आई। कल से मैं थोड़ा सा निकल रही हूँ, और आज भी थोड़ी देर के लिए निकलूंगी, और फिर इसके बाद घर आ जाऊंगी, क्योंकि धूप तेज है, धूप वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती। और फिर से बुखार आ गई तो पता चला कि फिर गए। इसलिए सावधानी रख के ही जा रही हूँ, और सावधानी रखूंगी। अब तो मैं बहुत सावधानी रखूंगी अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो चलिए अब हो आते हैं थोड़ा सा काम से बाहर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और धूप ना अभी करीब करीब 10:15 का टाइम था, और इतनी तेज धूप हो रही थी, देखिए जरा, खूब तेज लग रही थी धूप, बिल्कुल चेहरे ही में चट्टे से लग रही थी। और ये फलों की दुकानें ऐसी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं पहुंच गई थी ऑफिस, देखिए ज़रा, बहुत सारे लोग आ गए थे उसमें भी ऑफिस में, और तिवारी जी भी बैठे थे, मैं भी बैठी थी। मेरा काम हो गया था, पर थोड़ा सा काम और रुका हुआ था, इस कारण बैठे थे। तो थोड़े इस समय भीड़ थी, इस कारण मैं थोड़ा बैठ गई थी कि थोड़ी सी भीड़ कम हो, फिर मैं करवाऊंगी करके काम। और यहाँ ऑफिस में भी हो ही गया था मेरा काम, तो ये देखिए। और काम होने के बाद फिर मैं तुरंत आ गई थी घर, और घर में आके पूरा खाना बना के गई थी, बस रोटी बस नहीं सेकी थी। तो अब मैं ऑफिस का काम करके आते आते मेरे को बज गए 12। तो अब मैं सेक रही हूँ रोटी, और रोटी सेक के सबको देते जाऊंगी। बाकी पूरा खाना मेरा बन गया था, दाल चावल सब्जी बना ली थी, बस रोटी बस रह गई थी, तो वही मैं रोटी बना रही हूँ। और ना बाहर के काम में जाओ तो कितना जल्दी करो वो लेट हो ही जाता, कुछ भी करो तुम लेट हो ही जाता है। और मैं और जल्दी आ जाती, मेरा काम खूब जल्दी हो गया था। पर एक कस्टमर थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो मेरे ही कस्टमर हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया, नहीं तो मैं और जल्दी आ जाती ऑफिस से। और फिर रोटी सुबह नहीं सेक के गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था, तो रोटी सेक के नहीं गई थी। तो अब सोच रही हूँ मैं इस कारण थोड़ा सा आराम से भी करती रही, खाना तो बन ही गया है करके, रोटी बस सेकना है। तो बस अब रोटी सेक रही हूँ आके वहां से। जब मेरा शरीर चलता है तो ऐसा काम रहता है मेरा लगातार, और शरीर बीमार रहता है मेरा तो फिर मैं पड़ी रहती हूँ, ये आदत है मेरी। और अब जो है गर्मी का समय आ गया है ना, तो धूप बहुत तेज लगती है, और मेरी आदत नहीं है कपड़े बांधने की, मुंह बांधने की मेरी आदत नहीं है। मैं मुंह बांधती हूँ ना तो फिर मेरे को अकबकाहट लगती है, इस कारण मैं मुंह नहीं बांधती। और फिर धूपई में मेरा जाना रहता है, धूपई में आना रहता है, चश्मा भले लगा लेती हूँ पर मुंह नहीं बांधती। जैसे कपड़ा बांधते हैं ना, उससे धूप कम लगती है, पर मैं कपड़ा बांध के नहीं चलती हूँ। चलिए अब सबको खाना वाना खिला देते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, और सब लोगों को राधे राधे।